जब हम कोई प्राचीन मंदिर में जाते हैं, वहां पर मंदिर में एक छोटा सा दिया जल रहा होता है, पर वो दिया हमें बहुत सुकून देता है, शांति देता है और एक अलग उजाला हमारे जीवन में लाता है। लाइटिंग हमारे पूरे मन स्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। तो लाइटिंग सिर्फ आपके घर में उजाला ही नहीं देती, वो आपके घर का मूड, आपके घर में शांति और आपकी फीलिंग, इन तीनों ही चीजों को तय करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। लाइटिंग को डिजाइनर किस तरह से परसीव करता है? लाइटिंग हमें डिजाइनर के अलावा आपको भी ये बताएगी कि ये जगह किस तरह की है। शांति वाली है, आरामदायक है, काम करने की जगह है, ये श्रद्धा की कोई जगह है। ये सारी चीजें लाइटिंग बहुत क्लियरली पर बिना फोरग्राउंड में आए हमें बता देती है। भगवान ने भी हमें एक लाइट दी है जो सूरज है और चांद है, और इनकी लाइटिंग के कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग हैं। तो लाइट जो चंद्रमा की होती है वो एक कूल लाइट की तरह परसीव होती है, तो लगभग 6000 से 8000 केल्विन की लाइट होती है, और सूरज की रोशनी जो हमें दिखती है वो लगभग 4000 केल्विन की रोशनी होती है। पर क्या ये लाइटिंग हम अपने घर में अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं, और क्या एक ही स्पेस में अलग अलग तरह की लाइटिंग यूज करी जा सकती है? तो शायद हाँ, पर डिपेंड ये करता है कि क्या वो स्पेस अपना कैरेक्टर बदल रही है। क्या हम कोई ऐसी जगह अपने घर में है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक डाइनिंग रूम है, तो हमें डाइनिंग रूम में हो सकता है कि कभी एक मूड लाइटिंग की आवश्यकता हो, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं और हमने येलो कलर की लाइट्स ऑन करी। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपके यहाँ कोई जब बाहर से गेस्ट आते हैं तो हम एक लाइटिंग सेटअप करते हैं, जिसके अंदर कुछ पुराना छोटा सा हमारा लाइट है, टेबल लैंप है, हमने उसको ऑन करा, कुछ छोटे छोटे येलो छोटे छोटे लाइट्स है जो हमने कोई बॉटल में रखे, कैंडल्स जलाई। तो ये क्या हमें बताता है? एक जगह जो कि सुकून दे रही है, कुछ हमें इनवाइट कर रही है, कुछ हमें बैठ के बातें करने के लिए कह रही है, ये जगह हमने येलो लाइट के साथ में बनाई। उसी समय मान लीजिए हमें किचन में हमें एक लाइट लगानी है, तो क्या किचन में हम येलो लाइट लगाएंगे? नहीं, शायद किचन में हमारे जो जनरल लाइटिंग होगी व्हाइट होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो स्पेस ऐसी है जिसमें हमें काम करना है, हमें कुछ देखना है, हमें जल्दी करना है। तो लाइट ये एक्टिविटी के हिसाब से भी चेंज होती है, एक ही स्पेस में चेंज होती है। अगर हम कोई ऑफिस में जाएं, तो आजकल एक मॉडर्न ऑफिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत प्रेवलेंट है। अगर आप कहीं बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो शायद खिड़कियां हमें दिखती ही नहीं है, एक बड़ी सी स्पेस होती है और खूब सारी लाइट्स होती है, और लाइट्स वो सुबह 8 बजे हो या रात के 8 बजे हो या रात के 12 बजे हो, वो एक जैसी ही लाइटिंग क्रिएट करके रखती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें एक ऑप्टिमल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो जो आदमी अंदर काम कर रहा है उसको दिन हो या रात हो ये हमें बताना ही नहीं है। सामान्य तौर पे लाइट्स दो ही प्रकार की होती है। एक जो टास्क लाइट हम बोलते हैं, जो हमारे काम करने के जगहों में यूज होती है, व्हाइट कलर की लाइट्स होती हैं, तो किचन में होंगी, ऑफिसेज में होंगी, वो सारी जगहों पे होंगी जहां पर हमें उजाला ज्यादा चाहिए और हमें कोई बहुत सारी एक्टिविटीज और फास्ट एक्टिविटीज के लिए हमें लाइटिंग चाहिए। दूसरी होती है एक्सेंट लाइट, जिसे हम डेकोरेटिव लाइटिंग भी कहते हैं, मूड लाइटिंग भी कहते हैं, और वो अलग अलग तरीके से हर जगहों में अलग अलग विधाओं में यूज करी जाती है। एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। और इसी के साथ में एक छोटा सा एस्पेक्ट और आता है जिसे पॉप लाइटिंग कहते हैं। पॉप लाइटिंग एक पार्ट है जो जनरली हम यूज नहीं करते, पर कोई स्पेशल ओकेजन पे, जैसे मान लीजिए आपने कोई डांस पार्टी रखी, तो उस समय जो लाइटिंग होगी वो इन दोनों ही प्रकार की लाइटिंग से कुछ और होगी। वो कुछ रंग बिरंगी होगी, वो रंग बदलती होगी, उसे हम एक अलग प्रकार की लाइटिंग कहते हैं, बट उसका जनरली हम हमारे यूज में नहीं करते। लाइटिंग क्यों इतनी स्पेशल कोई जगह को बनाती है? क्योंकि लाइटिंग लाइट के साथ साथ शैडो क्रिएट करती है, और शैडो से उस जगह में एक डेप्थ बनती है। अब वो डेप्थ कैसी होगी वो ये लाइट डिसाइड करती है। व्हाइट लाइट कोई शैडो शायद क्रिएट ही नहीं करती, तो इसके कारण उस जगह की डेप्थ और फील्ड बहुत बड़ी हो जाती है। और येलो लाइट
बहुत सारी इनन्यूमरस शैडोज क्रिएट करती है और उस कारण से जगह बहुत मिस्टीरियस दिखने लगती है। तो लाइटिंग का और शैडो का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है और उसके बिना ये इस्टेब्लिश कर पाना कि लाइट कैसा बिहेव करेगी ये उस शैडो से ही होता है। अब अगर हम एक घर की बात करें तो घर में मोटे मोटे तौर पे किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए, तो हमारे जो लिविंग एरियाज हैं जैसे कि हमारी ड्राइंग रूम है या हमारी एंट्रेंस है, वहाँ पे एक्सेंट लाइट या मूड लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम किसी को जब घर में लाते हैं तो कोई एक हमने पेंटिंग लगा रखी है, कोई आर्टिफैक्ट लगा रखा है, हम उसको कुछ फोकस करके कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। हम जब किसी को कमरे में बिठाते हैं तो कोने में हमारे यहाँ पे कुछ टेबल लैंप है, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कमरे में हम उसको अलग से दिखाना चाहते हैं, तो वो एक मूड लाइटिंग का हिस्सा होता है। वहाँ पर येलो और येलो के फैमिली की लाइट्स यूज होती हैं। वहीं वो एरियाज हमारे घर के जो यूटिलिटी बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर डाइनिंग और किचन भी आ जाते हैं, उसमें हम व्हाइट लाइट्स यूज करते हैं। हमारे स्टडी रूम में हम व्हाइट लाइट्स यूज करते हैं। फिर आते हैं वो एरियाज जैसे बेडरूम। अब बेडरूम में ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दोनों तरह की लाइट्स यूज होती हैं। हमें येलो लाइट हमारे बेडरूम के एक एटमॉस्फेयर को, हम जब सोने जाते हैं तो उसको शांत बनाने के लिए हम येलो लाइट्स लगाते हैं, पर एट द सेम टाइम अगर हमें बेडरूम में कुछ पैकिंग करनी है, कुछ काम करना है, तो हम ऑब्वियसली वहां पे एक व्हाइट लाइट का भी ऑप्शन छोड़ते हैं, जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है। फिर आते हैं हमारे ड्रेसिंग रूम्स या टॉयलेट्स में। अब यहाँ पर लाइटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दो होते हैं। एक तो कि हमें फोकस क्रिएट करना होता है हमारे ऊपर मिरर के साथ में। अगर आप तैयार हो रहे हैं तो आपको लाइटिंग आपके ऊपर चाहिए, बट एट द सेम टाइम लाइट जो भी बाथरूम या कोई गीली जगहों में इतनी ऑप्टिमल होनी चाहिए कि आप कोई ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में ना आ जाए जिसके कारण आप लाइटिंग के कारण हो जाए। एक और एस्पेक्ट होता है लाइटिंग का, जो है एक्सटर्नल लाइटिंग। वही घर के अंदर हम बाहर, हमारी बालकनी है या हमारा कोई स्टेयरकेस है या हमारा पोर्च है, तो हम घर को बाहर से दिखाना चाहते हैं, तो ये एक्सटर्नल लाइटिंग भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप होता है जिसके अंदर हम लाइटिंग को देखते हैं। पूजा घर जो हमारे घर में होते हैं उसमें बहुत सारे आजकल लाइट्स अवेलेबल हैं जो एक आर्टिफिशियल फ्लेम जैसे दिखते हैं। बहुत पॉपुलर लाइट्स है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उन घरों के लिए जहां पर कई बार ही लोग सोचते हैं कि हमें भगवान के साथ कोई दिया लगा के रखना है। तो ये पार्ट हुआ कि घर में कितने प्रकार की लाइटिंग किस किस जोन में हम कर सकते हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना चाहिए कि लाइटिंग सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं है, वो आपके घर के अंदर का एक अनुभव क्रिएट करता है, वो आपके मूड को सेट करता है और वो आपकी उस स्पेस को आपके लिए और बाकी लोग जो आपके यहाँ आपके गेस्ट आएंगे उनके लिए एक यादगार स्पेस बनाता है। लाइट्स को हमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ जोड़ना चाहिए, वो है एनर्जी और कंजम्पशन। और याद रखिए कि जो भी आपके घर में लाइटिंग यूज करें उसको ऑप्टिमल तरीके से यूज करें। एनर्जी को, लाइट्स को व्यर्थ ना गंवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और बहुत सही तरीके से अगर यूज करा जाए तो बहुत कम में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपके घर में देगा। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस चैनल में।